हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 7 पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हजारों युगों पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी और जब देवताओं और असुरों का कोई अस्तित्व नहीं था। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा जीवन का प्रारंभ करने की योजना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की और उसके प्रमाण स्वरूप एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट हो गई, जिसका कोई शेप और फॉर्म नहीं था। लेकिन वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि ब्रह्मांड के सभी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी को निकल रही थी। ये बात तीनों देवताओं को पता चली और लॉर्ड विष्णु ने इस नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की राय रखी। लॉर्ड ब्रह्मा भी इस बात से सहमत हुए, परंतु लॉर्ड शिवा ने इस बात का विरोध किया। महादेव ने कहा कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए मैंने ही अपनी जटा से एक सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण किया है। ये बात लॉर्ड विष्णु की चिंता का विषय बन गया। उन्होंने महादेव से कहा कि शायद ये नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता है और समय आने पर मुझे इसका विनाश स्वयं ही करना होगा। लॉर्ड शिवा मुस्कुराते हुए विष्णु जी को देखते हैं। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, वो नेगेटिव एनर्जी फॉर्म और शेप एक्वायर कर लेती है और लॉर्ड शिवा की आराधना करने लगती है। कई युगों तक वो नेगेटिव एनर्जी तपस्या करती है और लॉर्ड शिवा उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। लॉर्ड शिवा नेगेटिव एनर्जी से उसकी इच्छा पूछते हैं। नेगेटिव एनर्जी कहती है कि उसे लॉर्ड विष्णु की प्रतिभा चाहिए, जो विष्णु कर सकते हैं, हर वो चीज़ की कैपेबिलिटी उसे चाहिए। ये बात सुनकर महादेव चिंतित हो जाते हैं। महादेव दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम्हें यही इच्छा चाहिए? सोच लो। जवाब में नेगेटिव एनर्जी कहती है, हाँ महादेव, मेरी यही इच्छा है। और महादेव तथास्तु कहकर नेगेटिव एनर्जी की इच्छा पूरी करते हैं और जाते जाते ये भी कहते हैं कि जिस इच्छा को तुम वरदान समझ रही हो वही तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। इस वरदान को तुम भोगने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम भोगासुर रखता हूँ। और ये कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। महादेव के जाने के बाद भोगासुर अपने अंदर इन्फिनिट एनर्जी महसूस करता है। वो सोचता है कि जब विष्णु उसका वध करने आएंगे तो वो विष्णु की बराबरी अब कर पाएगा। सीन अब शिफ्ट होता है लॉर्ड शिवा के पास। लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु के यहाँ जाते हैं और लॉर्ड विष्णु जी से कहते हैं कि आपकी बात सच होने वाली है। जवाब में विष्णु जी कहते हैं, कोई बात नहीं महादेव, ये विधि का विधान ही है। लॉर्ड शिवा कहते हैं, अब ब्रह्मांड की रक्षा का कार्य आपका है वासुदेव। इस कार्य में आपको मेरी सहायता हो तो अवश्य कहिए। जवाब में विष्णु जी कहते हैं, सहायता आवश्यक है महादेव, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। अवश्य कहिए, मैं आपको क्या वरदान दूँ वासुदेव? लॉर्ड विष्णु वरदान मांगते हैं, यही मेरा वरदान है महादेव। लॉर्ड शिवा ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वासुदेव, मैं जानता हूँ आपने ये वर क्यों मांगा है, परंतु फिर भी मैं आपको ये वरदान दूंगा। लॉर्ड विष्णु ये सुनकर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है करंट टाइमलाइन पर, जहां कल्कि टीवी पर अयोध्या में स्थापित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख रहे हैं। ये देखकर कल्कि मुस्कुराते हैं और मन ही मन भगवान राम से आशीर्वाद मांगते हुए कहते हैं, भगवान राम, आपने जिस धर्म की स्थापना की है उसी धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। कली का प्रभाव बढ़ने लगा है और इसके लिए मुझे आपके सबसे प्रिय भक्त की ज़रूरत है, हनुमान की। जैसा कि हम जानते हैं, चैप्टर 5 में हनुमान जी जब रावण से लड़ रहे थे तो रावण ने धोखे से उन्हें कामुई डायमेंशन में भेज दिया था। यहाँ कल्कि 7 चिरंजीवियों की तलाश में है और हम सब जानते हैं हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक है। और अब सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां गोकू और वेजिटा विज के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और बीरस अर्थ के खाने का मजा ले रहा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद वेजिटा और गोकू ट्रेनिंग करके थक जाते हैं और कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। गोकू विज से पूछता है, क्या वो कभी लॉर्ड शिवा या कल्कि जितना पावरफुल हो पाएगा और कितनी ट्रेनिंग के बाद वो दिन आएगा? जवाब में विज कहता है कि अगर तुम इसलिए ट्रेनिंग कर रहे हो कि तुम एक दिन लॉर्ड शिवा या कल्कि से ज़्यादा पावरफुल हो पाओ, सो आई सजेस्ट यू टू स्टॉप ट्रेनिंग विथ मी, because no one in this entire multiverse is going to match 1% of them. I think Vegeta knows better. जब लॉर्ड विष्णु ने अपनी पावर का कुछ हिस्सा वेजिटा के साथ शेयर किया था तो क्या हुआ था? तो सोचो वो खुद कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। लॉर्ड शिवा ने भी तुम्हें सुदर्शन चक्र दिया था, लेकिन तुम उसे चला नहीं पाए, बिकॉज सुदर्शन चक्र को सिर्फ कृष्ण या राधा ही चला सकते हैं। हु इज कृष्ण? लॉर्ड विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जिस तरह आज कल्कि का अवतार लेकर लॉर्ड विष्णु आए हैं।
ओह माय गॉड, लॉर्ड विष्णु इज ऑसम। मुझे उनके बारे में और बताओ विश, प्लीज। व्हाई डोंट यू आस्क हिम योरसेल्फ यू इडियट। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक्स लॉर्ड बीरस। हे वेट, मैं तो मजाक कर रहा था। यू फूल, तुम कल्कि से नहीं मिल सकते। व्हाई नॉट? मैंने सुना है कि कल्कि और गोहान काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मैं गोहान से कहूँगा कि वो कल्कि को कॉल करके बुलाए और फिर मैं कल्कि से मिल सकता हूँ। सी, इट्स वे इजियर। और मैं कल्कि से ट्रेनिंग लूँगा और कहूँगा कि लॉर्ड बीरस ने मुझे ये आइडिया दिया है। बीरस एक जोरदार पंच गोकू को मारता है और कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा मॉर्टल। वहाँ वेजिटा गोकू के ऊपर भड़क जाता है। काकरोट, यू रियली आर अ फूल, नो वंडर आई कॉल्ड यू अ क्लाउन। तुम कल्कि से ट्रेनिंग की बात अकेले कैसे कर सकते हो? अगर तुम अकेले ट्रेनिंग के लिए गए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। बीरस अब वेजिटा को भी एक जोरदार मुक्का देता है और तभी अचानक विश का एंजल अटेंडेंस स्टिक ग्लो करने लगता है और नारद मुनि विश के एंजल अटेंडेंस स्टिक में प्रकट होते हैं और विश से कहते हैं, नारायण नारायण। महादेव ने इस ब्रह्मांड का विनाश करने का निर्णय लिया है। विश और बीरस शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 7 पार्ट 1 यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।